केरल भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। केरल अपने समुद्र तटों, बैकवाटर्स, चाय के बागानों, हिल स्टेशन और शानदार झीलों के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमी और रोमांच का शौकीन रखने वालों के लिए केरल किसी जन्नत से कम नहीं है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट केरल को घूमने के लिए आते हैं। जो लोग पहली बार केरल आते हैं उनके मन में यही उधेड़-बुन रहती है कि कहाँ से घूमना शुरू करना है, कैसे घूमना शुरू करना है, कहाँ रुकना है। तो दोस्तों, केरल में 7 दिन में कैसे घूमें, कहाँ जाएं, इसकी पूरी प्लानिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे आपको केरल आने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आपकी केरल की यात्रा कोच्चि पहुंचने के बाद शुरू हो जाएगी। आप कोच्चि ट्रेन और फ्लाइट, बस तीनों माध्यम से कोच्चि आ सकते हैं। कोच्चि पहुंचने के बाद सबसे पहले एक होटल खोजिए। कोच्चि में आपको महंगे सस्ते हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे। कुछ देर लंबी यात्रा की थकान मिटाइए और फिर तैयार होकर कोच्चि को देखने के लिए निकल पड़िए। सबसे पहले एक स्थानीय होटल में यहाँ का लोकल खाना का स्वाद लीजिए। कोच्चि में कुछ जगह हैं जिनको देखने के लिए आप जा सकते हैं। आपको सबसे पहले मरीन ड्राइव जाना चाहिए। मरीन ड्राइव कोच्चि की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। इसके बाद सेंट फ्रांसिस चर्च, मट्टनचेरी पैलेस को देखने के लिए निकल पड़िए। सेंट फ्रांसिस चर्च भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है। मट्टनचेरी पैलेस का आर्किटेक्चर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मट्टनचेरी पैलेस को डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कोच्चि में किला, वीरनपुजा झील और बोलगट्टी पैलेस जैसी जगहों को देख सकते हैं। ये सभी जगहें आप एक ऑटो को बुक कीजिए। ऑटो आपका 1000 से 1500 रुपये में आपको ये सारी जगहें दिखा देगा। अगर आप होटल की बात करें तो होटल आपको यहाँ पे 1000 से लेके 2000 तक के बीच में एक अच्छा होटल मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप ये जगहें प्राइवेट टैक्सी करके भी घूम सकते हैं, शेयरिंग कैब से भी घूम सकते हैं और ऑटो से भी घूम सकते हैं। अगले दिन कोच्चि से मुन्नार जाने के लिए तैयार हो जाइए। कोच्चि से मुन्नार की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। आप कोच्चि से मुन्नार जाने के लिए कैब बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मुन्नार जाने के लिए कोच्चि से कई बसें भी चलती हैं। यह 130 किलोमीटर की जर्नी बहुत ही यादगार रहती है। पूरा ही रास्ता पहाड़ों पर बना हुआ है। साथ में 1-2 वाटरफॉल इस जर्नी को और भी शानदार बनाते हैं। मुन्नार पहुंचने से पहले यहाँ के ब्यूटीफुल टी गार्डन आपका स्वागत करते हैं। इनके लाजवाब नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप टैक्सी से मुन्नार जाते हैं तो फिर रास्ते में यहाँ का फेमस अद्रापल्ली वाटरफॉल घूमते हुए आप मुन्नार जाइए। अद्रापल्ली वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लगभग आपको 1 किलोमीटर का ट्रैक भी करना होता है। यहाँ पर फेमस मूवी बाहुबली की शूटिंग हुई थी, इसलिए इसको बाहुबली वाटरफॉल भी कहते हैं। सच में यहाँ पर घूमकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं मुन्नार। दोस्तों, मुन्नार केरला का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। कपल्स हो या फैमिली, यह प्लेस सभी को फेवरेट प्लेस रहता है। मुन्नार को केरला का कश्मीर भी कहते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल आपको कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप होटल बस स्टैंड और मार्केट से 200 से 300 मीटर की रेंज में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल का प्राइस 1200 से 1500 में मिल जाता है। 5000, 10,000 तक के बजट के होटल भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आपका जैसा बजट है आप उस हिसाब से होटल ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्लेसेस थोड़ा दूर दूर है तो आप ऑटो या जीप बुक करके इन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले 8 से 10 प्लेसेस के आपके 1500 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं जीप वाले 3500 से 3000 और टैक्सी वाले 4000 से 5000 चार्ज करते हैं। नेशनल पार्क तक पहुंच जाएंगे, फिर आप ट्रैक करके नेशनल पार्क में घूम सकते हैं। दोस्तों, यह नेशनल पार्क मुन्नार का फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। यह नेशनल पार्क विलुप्त हो रहे नीलगिरी धार के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर नीलगिरी धार आपको घूमते हुए दिख जाएंगे, जिनके साथ आप प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। इस पार्क में ट्रैक करते हुए आप एकदम लास्ट पॉइंट तक जा सकते हैं।
दोस्तों अगर आप नेचर लवर हैं तो यह प्लेस आपके लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ घूमने के बाद में अब नेक्स्ट आप जा सकते हैं टी गार्डन। टी गार्डन और म्यूज़ियम। दोस्तों आप यहाँ की टी फैक्ट्री में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ की टी फैक्ट्री में आप चाय को बनते हुए देख सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर अलग अलग टेस्ट की चाय की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जगह जगह टी गार्डन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ टाटा के टी गार्डन है, कुछ टी गार्डन के अंदर जाना अलाउ है, या फिर आप बाहर से अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ का फेमस रोज़ गार्डन। यहाँ पर 50 रुपये एंट्री टिकट है। रोज़ गार्डन का व्यू सच में लाजवाब रहता है। यहाँ पर आपको हज़ारों प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अलग अलग और प्यारे प्यारे फूलों को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप फ़ोटो लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों ये प्लेस बहुत ही प्यारा है, आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आइए। तो चलिए मुन्नार से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आ चुके हैं फ़ोटो पॉइंट पर। यहाँ पर आपको टी गार्डन्स के बेहतरीन व्यू देखने को मिलते हैं। यहाँ के व्यूज़ आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यादों की प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। यहाँ पर मस्ती करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए चाय के बागानों से होते हुए अब हम लोग चलेंगे मटुटु पट्टी डैम। दोस्तों यह प्लेस मुन्नार का मोस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स के साथ लेक की खूबसूरती जन्नत वाली फीलिंग देती है। यहाँ के प्यारे नज़ारे देखकर ही आप जानेंगे केरला कितना सुंदर जगह है। आप यहाँ पर बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मस्ती करने के बाद आप इको पॉइंट भी जा सकते हैं। यहाँ पर लेक है, साथ ही आप यहाँ पर बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। इस प्लेस की खासियत है, अगर आप ज़ोर से बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है तो वापस आती है, इसीलिए इसे इको पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद में आप कुंडला लेक भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको रिज़र्व फॉरेस्ट से होकर जाना होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको एलिफेंट भी देखने को मिल सकते हैं। इन सभी प्लेस को घूमने के बाद शाम को आप मुन्नार की मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्रीज़ हैं, आप यहाँ पर चॉकलेट को ज़रूर ट्राई करें। साथ ही साथ आप यहाँ पर मसालों की ख़रीदारी कर सकते हैं। दोस्तों आप मुन्नार में कम से कम 1 नाइट का स्टे ज़रूर करिए। इसके अलावा 2 नाइट का स्टे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मुन्नार घूमने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे थेकरी, जो मुन्नार से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुन्नार से कुछ बसेस डायरेक्ट थेकरी तक जाती हैं। थेकरी मेन मार्केट में आपको बहुत ही अच्छे होटल मिल जाएंगे, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 1500 से 2000 के बजट में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। दोस्तों थेकरी में आप जा सकते हैं परियार नेशनल पार्क। यहाँ पर लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से जानवर देखने को मिलेंगे। टाइगर देखने के कम चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हिरन, हाथी और भी जानवरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों थेकड़ी में एलिफेंट राइड और एलिफेंट सोवर बहुत ही फेमस है। 1500 रुपये आपको चार्ज करेंगे पर पर्सन। आप एलिफेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लासिक डांस शो और मार्शल आर्ट भी ज़रूर देखें। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग रहता है। आपको यह सब चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थेकरी में 1 नाइट का स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे जा सकते हैं एलएपी। एलएपी थेकरी से लगभग 135 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। तो चलिए शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं एलएपी। एलएपी को एलोपचाबी के नाम से भी जानते हैं। एलएपी हाउस बोट और बैक वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही फेमस है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं। अलग अलग बेडरूम की हाउस बोट होती है। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, यहाँ तक कि 7 से 8 बेडरूम तक की आपको हाउस बोट यहाँ पर मिल जाएगी, जो शेयरिंग और प्राइवेट बेस पर बुक होती है। 5000 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। हाउस बोट 9 से 10 सी साइड के लिए निकल जाती है और पूरा दिन घूमने के बाद से शाम को 5 से 6 बजे
फिर से वापस अपने प्लेस पर आकर लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही अच्छे होटल और होम स्टे भी मिल जाते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 1000 से हो जाती है। 1500 से 2000 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं LAP में आप कहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हाउस बोट में नहीं रुकते हैं तो आप यहाँ की जट्टी शिकारा राइड भी कर सकते हैं। शिकारा राइड के प्राइस 400 से 500 रुपये पर पर्सन पर आवर होता है। बहुत ही बड़ा एरिया से पंबा नदी और समुद्र का पानी आकर जमा हो गया है। यहाँ पर रोडों की जगह वाटरवेज है। लोग यहाँ पर बोट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहीं पर नेहरू पार्क है, जहाँ पर ओम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो आप आराम से यहाँ पर 1 से 2 घंटे घूम सकते हैं। LP के दूसरे पॉइंट पर घूमने चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी प्लेसेस दूर दूर है, तो आप यहाँ पर ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला आपसे 400 से 500 रुपये में 500 रुपये लेगा। 4 घंटे में आपको 4 से 5 प्लेसेस का कवर करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ के प्राचीन मंदिरों में। दोस्तों, यहाँ पर 3 से 4 प्राचीन मंदिर हैं। इन प्यारे प्यारे मंदिरों में आप भगवान जी के बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे यहाँ के फेमस लाइट हाउस। दोस्तों, लाइट हाउस में एंट्री करने के लिए आपको 10 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है। लाइट हाउस में ऊपर से जाने के लिए आपको बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लाइट हाउस के ऊपर से बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्लेस है। आप कोशिश करिए कि यहाँ पर घूमने ज़रूर आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे LAP बीच। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा और प्यारा सा बीच है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से समुद्र की लहरों में मस्ती कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए आते हैं। शाम को यहाँ पर सनसेट से बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप आराम से यहाँ पर बैठकर सनसेट के नज़ारे देखते हुए सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। शाम को हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग कोवलम के लिए निकलेंगे। LAP से कोवलम की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। LAP से कोवलम आप बस से भी जा सकते हैं और यदि आप ट्रेन से जाना चाहें तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। त्रिवेंद्रपुरम के लिए ट्रेन यहां से मिल जाएगी। त्रिवेंद्रम से कोवलम सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। केरल के त्रिवेंद्रपुरम जिले में स्थित कोवलम अपने खूबसूरत बीच और ताड़ के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कोवलम पहुंचने के बाद सबसे पहले एक बढ़िया सा होटल में आप अपना सामान रखिए, तैयार होकर सुंदर से कोवलम को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़िए। कोवलम अपने समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। कोवलम में कई सारे समुद्री बीच हैं जिनको आप देख सकते हैं। समुद्र के किनारे टहलना ही एक अलग अनुभव है। दोस्तों, केरल यात्रा के आखिरी दिन कोवलम में सुबह सुबह उठकर समुद्र किनारे टहलने जाइए और फिर शानदार नाश्ता कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप त्रिवेंद्रम के लिए निकल पड़िए। कोवलम से त्रिवेंद्रपुरम लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आप कुछ ही देर में इस शानदार शहर में पहुंच जाएंगे। त्रिवेंद्रपुरम में आप शंगमुंगम बीच, पद्मनाभी स्वामी मंदिर और म्यूज़ियम परिसर को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ केरल का 7 डेज़ का ये हमारा टूर कंप्लीट होता है। मैंने इस टूर में आपको पूरी जानकारी दी है कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और कैसे कैसे घूम सकते हैं। त्रिवेंद्रम से फिर आपके डेस्टिनेशन की यहाँ से फ़्लाइट और ट्रेन दोनों अवेलेबल होगी। आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विज़िट केरल। केरल आने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दी और बारिश का होता है, क्योंकि गर्मियों के समय पूरे दक्षिण भारत में तेज़ उमस और धूप रहती है। बरसात के समय पूरे केरल में भरपूर हरियाली होती है, जिसको देख आपका मन खुश हो जाएगा। इसके अलावा सितंबर से मार्च के बीच केरल में तमाम बोट रेस का आयोजन किया जाता है, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको केरल घूमने का प्लान सर्दियों और मानसून के समय बनाना चाहिए। तो तब देर किस बात की, बैग उठाइए, निकल पड़िए केरल की खूबसूरत यात्रा के लिए। अब बात करते हैं बजट की। तो टोटल बजट 2 पर्सन का 6 डे 5 नाइट 30,000 to 35,000 हो सकता है, लेकिन अगर ये 7 डेज़ का होगा तो 35,000 से 40,000 हो सकता है। केरल घूमने के लिए आपको कम से कम 7 दिन तो चाहिए।
और 7 दिन में मैंने आपको पूरी इटिनरी दे दी है कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे घूमना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको और भी इसी तरह के वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।